नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए 98% लोग विजन बोर्ड बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि यूनिवर्स उनकी सुन नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम यूनिवर्स में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे विजन बोर्ड बनाने के तरीके में है। अगले 15 से 20 मिनट में मैं आपको वो एग्जैक्ट साइंस बताऊंगा जो बिलियनियर, सेलिब्रिटीज और सक्सेसफुल मैनिफेस्टर यूज करते हैं अपने विजन बोर्ड को एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल में कन्वर्ट करने के लिए। ये कोई आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं है म्यूजिशियन, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है, तुम्हारे रेक्टिकुलर एक्टिवेटर सिस्टम यानी RAS को एक्टिवेट करती है और तुम्हारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को तुम्हारे डिजायर के साथ अलाइन करती है। अगर आपने पहले भी विजन बोर्ड बनाए हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिले तो ये वीडियो आपकी गेम चेंजर कर देगा। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर विजन बोर्ड काम करता कैसे है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों काम नहीं करता। देखिए हमारा जो ब्रेन है, आपका ब्रेन हर सेकंड, ध्यान से इस डेटा को समझिएगा, हर सेकंड 11 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, 11 मिलियन। लेकिन आप कॉन्शियसली सिर्फ 40 पीसेस को नोटिस कर पाते हैं, सिर्फ 40। बाकी सब आपका रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जिसको RAS बोलते हैं वो फिल्टर कर देता है, डिलीट कर देता है। अब सोचिए, जब आप नई कार खरीदने को सोचते हैं तो सडनली वही मॉडल हर जगह दिखने लगता है, वही कलर। मैजिक नहीं है, ये आपका RAS है यानी रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जो एक्टिव हो गया है। तो विजन बोर्ड का रियल पर्पस ये नहीं है कि आप सुंदर सुंदर फोटो लगाइए और यूनिवर्स से मांगिए। रियल पर्पस है आपके RAS को प्रोग्राम करना, आपके रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को प्रोग्राम करना ताकि वो अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज और कनेक्शन को आइडेंटिफाई करे जो तुम्हें तुम्हारे डिजायर की तरफ ले जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, 90% लोग विजन बोर्ड पर बस आउटकम का पिक्चर लगा देते हैं, बिग हाउस, लग्जरी कार, एक्जोटिक वेकेशन, और बैठ जाते हैं वेट करने के लिए कि यूनिवर्स डिलीवर कर देगा। यही वो फैटल मिस्टेक है जो सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी एक समय पर कर रहा था। देखिए तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर देखकर यह नहीं सोचता चलो इसे मैनिफेस्ट करते हैं, वो सोचता है कि ये तो मेरी करंट रियलिटी नहीं है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और तुम क्रिएट कर देते हो एक रेजिस्टेंस। वहां पे क्या होता है, एक लैग की फीलिंग, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, एक डिस्कनेक्ट तुम्हारी करंट स्टेट और डिजायर स्टेट के बीच में। ये तुम्हारा करंट स्टेट है, ये आपका डिजायर स्टेट है, इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका आप यहीं पे सीखेंगे, वो मैं अभी यहीं पे बताऊंगा, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं बताऊंगा कि वो सही तरीका क्या है। लेकिन पहले समझना जरूरी है कि तुम्हारे विजन बोर्ड का असली पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गोल्डन रूल क्या है। आपको पता है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जो आप हो वही अट्रैक्ट करते हो। मतलब तुम्हारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैटर करती है और फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है इमोशन से, पिक्चर से नहीं। देखिए जब आप अपने विजन बोर्ड को देखते हैं तो एक्चुअली 3 में से आपको एक रिएक्शन जरूर होता है और वो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन क्या होता है आप इसको एज्यूम कीजिएगा। पहला रिएक्शन होता है डिजायर प्लस लैक। वाओ ये तो अमेजिंग है, आप देखकर कहते हो वाओ ये तो अमेजिंग है, लेकिन काश मेरे पास होता। ये लैक की फ्रीक्वेंसी है। रिएक्शन 2 क्या है, डाउट प्लस डिसबिलीव। ये तो बहुत बड़ा गोल है, शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, यही रेजिस्टेंस की फ्रीक्वेंसी है। रिएक्शन 3 एक्साइटमेंट प्लस में सेरोटोनिन। यस ये मेरा है, ये आ रहा है, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। ये मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी है, रियल फ्रीक्वेंसी। कमेंट्स में मुझे बताइए, जब आपने अपना विजन बोर्ड देखते हैं तो कौन सा रिएक्शन आता है इन तीनों में से। बी ऑनेस्ट,
एक सक्सेसफुल विजन बोर्ड में वो जो तुम्हें तीसरे रिएक्शन में ले जाए, वो तुम्हें फील करवाए कि तुम्हारी डिजायर ऑलरेडी आ रही है, ऑलरेडी ऑन इट्स वे। साइंटिफिक प्रूफ क्या है इसमें? तुम्हारा ब्रेन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि रियल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिंग एक्सपीरियंस के बीच में। यहाँ तक कि जब ओलंपिक के एथलीट्स अपने माइंड में ये सारे मेंटल रिहर्सल करते हैं तो उनके मसल्स में सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स फायर होता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस में होता है। इसलिए तुम्हारा विजन बोर्ड सिर्फ विजुअल नहीं होना चाहिए, वो मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस होना चाहिए जो तुम्हें उस फीलिंग में से आ जाए जैसे तुम्हारी डिजायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। लेकिन ये कैसे करें? अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। पेन और पेपर रखिए क्योंकि वो एग्जैक्ट प्रोसेस है जो एक्चुअली काम करता है। तो सबसे पहले मिस्टेक 1, लोग रैंडमली चीज़ों को पिक कर लेते हैं। मुझे कार चाहिए, हाउस चाहिए, ट्रैवल करना है। बस नहीं, तुम्हें क्रिस्टलाइज होना है। तुम्हें क्रिस्टलाइज करनी होगी कि तुम्हारा डिजायर क्या है। बैठो, गहरी सांसें लो, मन को शांत करो आंखें बंद करके और खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ, मैं एक्चुअली क्या फील करना चाहता हूं? कौन सी लाइफस्टाइल मुझे पीस देगी, शांति देगी? मेरे आइडियल डे कैसा दिखता है? मैं किस वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनना चाहता हूं? और सुनो केयरफुली, यहाँ एक सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता है। तुम्हें पिक्चर सेलेक्ट नहीं करनी है, तुम्हें आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है। मतलब गलत अप्रोच मुझे 1 करोड़ कमाना है और आउटकम फोकस सही अप्रोच में मैं वो पर्सन हूं जो वैल्यू क्रिएट करता है और अबंडेंट लाइफ जीता है। आइडेंटिटी फोकस। गलत अप्रोच क्या है? मुझे फिट बॉडी चाहिए। और आउटकम फोकस क्या है? सही अप्रोच है कि मैं वो पर्सन हूं जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देता है और डिसिप्लिन से जीता है। तो ये आपका आइडेंटिटी फोकस है। समझे? बूझे? आप सही से बूझे? तो जब आप आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं तो आपका विजन बोर्ड एक मिरर बन जाता है उस पर्सन का जो तुम बनने वाले हो। और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर नहीं करता, फिर वो एक्सेप्ट करता है। अपने विजन बोर्ड को 6 कैटेगरी में डिवाइड करो, 6 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहला हेल्थ एंड एनर्जी, तुम कैसे दिखते हो, फील करते हो, वो जो आप कार्ड लेकर आओगे उसके पीछे लिखना है। दूसरा वेल्थ एंड अबंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, इनकम रिसोर्सेज, वो पीछे लिखिए। तीसरा रिलेशनशिप एंड लव, कनेक्शन कैसा है फैमिली के साथ, पार्टनरशिप के साथ। चौथा करियर एंड पर्पस, इसमें आपको लिखना है कंट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट, लेगेसी, आपको उसमें देखना है। पांचवा पर्सनल एंड ग्रोथ, इसमें आपको स्किल देखना है, नॉलेज देखना है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन देखना है, उसके पीछे आपको लिखना है वो कार्ड के पीछे। छठा है लाइफस्टाइल एंड एक्सपीरियंस, उसमें आपको कहाँ ट्रेवल करना है, आपके हॉबीज क्या है, आपके जॉय क्या क्या है। और इसमें हर कैटेगरी के लिए 2 से 3 आपको फोटो यानी इमेज के साथ आपको वर्ड्स को भी सेलेक्ट करना है जो उसके पीछे लिखोगे, उस कार्ड के पीछे तुम्हें उस फीलिंग में ले जाए, वो सारे वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। और उसके बाद एक काम करो, हर पिक्चर के नीचे लिखो जब मेरे पास ये होगा तो मैं कैसा फील करूंगा। एग्जाम्पल, बीच वेकेशन की पिक्चर, फ्रीडम, पीस, एडवेंचर। फिट बॉडी की पिक्चर, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, पावरफुल। बिजनेस एंड सक्सेस की पिक्चर में क्या लिखना है? फुलफिल्ड, इम्पैक्टफुल, अबंडेंट। अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम रिवर्स इंजीनियरिंग का। अब पूछो अपने आप से, मैं ये फीलिंग अभी आज कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, फ्रीडम चाहिए, आज 1 घंटा नेचर में बिताइए फोन के बिना। कॉन्फिडेंट चाहिए, आज जिम जाओ या कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अबंडेंस चाहिए, आज किसी को कुछ गिफ्ट दो विदाउट एक्सपेक्टिंग कि कुछ चाहिए वहाँ से। ये वो ब्रिज है तो जो तुम्हारी करंट रियलिटी को डिजायर रियलिटी से कनेक्ट करता है। तो विजन बोर्ड बन गया है, अब क्या? विजन बोर्ड तो आपका बन गया है, अब क्या करना है? वॉल पर लगा दो और उसके बाद भूल जाओ। बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है।
तुम्हारा विजन बोर्ड एक लिविंग ब्रीदिंग टूल है। इसे एक्टिवेट करना पड़ता है हर सिंगल डे। मॉर्निंग रिचुअल, सुबह जागते ही अपने विजन बोर्ड के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाना है, 3 गहरी सांसें लेनी है, अपने आप को प्रेजेंट करो वहाँ पे, हर पिक्चर को देखो और वो फीलिंग को जनरेट करो जो तुमने लिखी थी। बोलिए लाउड या मन में बोलिए, दिमाग में बोलिए, मैं इस एनर्जी में हूँ, ये मेरा है और ये मेरी तरफ आ रहा है। एक एक्शन डिसाइड कीजिए जो आज आप लोगे और वो आपको क्लोजर की तरफ ले जाएगा, आपके विजन के तरफ ले जाएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ एक हिडन टेक्निक है जो मैनिफेस्टेशन को 10 गुना बढ़ा सकती है, द ग्रेटिट्यूड हैक। तो जब आप अपना विजन बोर्ड देखें तो ये मत सोचे कि मुझे ये चाहिए, इंस्टेंट फील करें कि जैसे ऑलरेडी ये मिल चुका है और बोलिए, बोलना है आपको, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई अबंडेंट इनकम, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हेल्दी लाइफ, स्ट्रॉन्ग बॉडी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कमिंग माई वे, मेरी तरफ आ रही है, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखिए, ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट टेंस में आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देता है फ्रॉम लैक टू अबंडेंस की तरफ। और साइंस ने प्रूव किया है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है जो एक फील गुड हार्मोन है। अब आपको अवॉइड क्या क्या करना है, इन चीज़ों में क्या क्या रोकना है, ब्रेक करना है, अवॉइड करना है। पहला है, विजन बोर्ड को ऑब्सेस मत करो। 5 to 7 मिनट्स काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं आपको देखना है। हर रोज़ पिक्चर को चेंज नहीं करना है आपको, कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, आपको लगातार उसको डेली करना है, ठीक है। रिजल्ट के लिए आपको डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है और डिटैच होना है, प्रैक्टिस करते रहिए, डिटैच होना है। उसके बाद क्या है, सिर्फ देखो मत, एक्शन लेना भी जरूरी है। और निगेटिव इमोशन जब आपको फील हो तो बोर्ड को ब्लेम नहीं करना है, अपने ब्लॉक्स पर काम कीजिए, सेशन लीजिए और ब्लॉक को दूर कीजिए। क्योंकि याद रखिए विजन बोर्ड एक टूल है, मैजिक नहीं। तुम्हें एक्शन लेना होगा, इंस्पायर्ड एक्शन। यूनिवर्स तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन तुम्हें उन्हें ग्रैब करना पड़ता है। अब मैं आपको वो एडवांस स्ट्रेटजी बताऊंगा जो टॉप मैनिफेस्टर यूज करते हैं। पहला, द मंथली रिव्यू एंड रिफाइन। ये आपको इंपॉर्टेंट देना है, ये आपको करना है। हर महीने की फर्स्ट तारीख को, पहली तारीख को देखिए क्या मैनिफेस्ट हुआ है, सेलिब्रेट कीजिए, क्या इवॉल्व हुआ तुम्हारे डिजायर में। कोई नया गोल ऐड करना है, कोई पुराना गोल ऑलरेडी अचीव हो गया हो। विजन बोर्ड स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ मतलब जो लगा दिया हो गया, स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तुम्हारे साथ ग्रो करता है। और अब सबसे पावरफुल टेक्निक है जो नंबर 2 है, द एविडेंस जर्नल। एक नोटबुक रखिए और विजन बोर्ड के पास हर हफ्ते लिखिए कौन सा सिग्नल यूनिवर्स ने भेजे, कौन सी अपॉर्चुनिटी आई, छोटा या बड़ा, कुछ भी, कौन से सिक्रेटिसिटीज नोटिस किया आपने, कितने प्रोग्रेस हुए। ये जर्नल तुम्हारे प्रूफ बन जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, बिलीव जनरेट होगा। जब डाउट आए तो उसे पढ़िए, याद रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है। तीसरा नंबर, द विजन बोर्ड मेडिटेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में एक बार, हफ्ते में, वीक में 1 टाइम 10 से 15 मिनट अपने विजन बोर्ड के सामने आराम से बैठ जाइए, मेडिटेशन म्यूजिक लगाइए, आंखें बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए, हर डिटेल को फील कीजिए इमोशन के साथ, वो डीप कनेक्शन के साथ। अपने आप को उस रियलिटी में लिविंग देखिए, रहते हुए देखिए। और न्यूरोसाइंस भी कहता है कि जितना विविडली तुम्हारा विजुअलाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैनिफेस्टेशन होता जाएगा। और याद रखिए, मैनिफेस्टेशन एक लाइफस्टाइल है, ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। कंसिस्टेंसी, फेथ और अलाइंड एक्शन, यही ट्रिनिटी है सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए। तो म्यूजिशियन, अब तुम्हारे पास वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट है जो एक्चुअली काम करता है हमेशा के लिए। और याद रखिए, आपका विजन बोर्ड सिर्फ पिक्चर का कलेक्शन नहीं है, यह आपके फ्यूचर का एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट है। जब आप इसे सही तरीके से बनाते हैं, डेली एक्टिवेट करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं और इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, तो यूनिवर्स के पास कोई चॉइसेस नहीं है सिवाय तुम्हारे डिजायर को डिलीवर करने के अलावा।
और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना आपके लाइफ में अबंडेंट खुशियाँ और वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप ये जानना चाहता हूँ कि आप विजन बोर्ड में सबसे पहले क्या ऐड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।